मेरा नाम शौकत इलाही है। खोडियावाला गौसिया कॉलोनी में मेरी रिहाइश है। यहाँ पे गौहर टेक्सटाइल जुमरा रोड पे है, वहाँ पे मैं काम करता हूँ। बेसिकली मैं खानेवाल का रहने वाला हूँ। 0301 866 8641। तो हुआ इस तरह कि मेरी सिस्टर है, वो पिंडी में, मतलब उनकी शादी हुई है, उनके मियाँ आर्मी में हैं। तो उनको बहुत ज़्यादा दर्द था सर में, मतलब इस साइड से दर्द, फोर मतलब सामने से शुरू होता था, वो बिल्कुल पीछे तक चला जाता था। कम से कम इस प्रोसेस को आधा पौना घंटा लगता था। जब मतलब इस यहाँ पर ये बैक साइड पे दर्द आना, तो उसकी मतलब चीखें निकलना शुरू हो जानी। उसकी कंडीशन ऐसे होती थी, वो कहती मैं बस जो है ना दीवार में सर मार दूँ। तो उसका काफ़ी दफ़ा जो है वहाँ, क्योंकि वो आर्मी में थे, तो CMH में इलाज भी चलता रहा उनका, वहाँ पे टेस्ट भी होते रहे। तो वहाँ पे टेस्ट जो डायग्नोज हुआ वो ये था कि उनका जो ये दिमाग की तरफ शरीयान जाती है वो थोड़ी सी डैमेज है। लेकिन मेडिसिन खाने से भी कोई इतना असर नहीं होता था। जितनी देर मेडिसिन का असर रहता था वो ठीक रहती थी, उसके बाद मतलब फिर वही मसला होना। अब छोटी बेटी थी उसकी, तकरीबन को 3-4 माह की, उसको फीड भी कराना, सम टाइम इस तरह की कंडीशन हो जाती थी कि वो अपनी बेटी की भी केयर नहीं कर सकती थी। मतलब उस तो मेरा वहाँ पे चक्कर लगा, वैसे भी गाय बगाए बात भी होती रहती थी कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो ठीक नहीं हो रही हैं। तो मैंने कहा मेरी तरफ यहाँ पे खोडियावाला भेज दें। यहाँ पे मेरे एक जानने वाले डॉक्टर थे, होम्योपैथिक डॉक्टर, उनकी तरफ मैं लेके आया। तो इस तरह हुआ कि मतलब रात को जब मैं लेके आया उसको, उस दिन आई थिंक संडे का दिन था, तो रात को मतलब जब उन्होंने स्टे किया तो रात के 2-2:30 बजे उनको इतनी शदीद दर्द हुई। मैं और मेरी मिसेस परेशान हो गए कि ये किस तरह की कंडीशन हो गई है कि मतलब उसको बच्चों की परवाह भी डेफिनेटली नहीं थी, क्योंकि वो उसको अपनी पड़ी हुई थी। तो मिसेज उठी, उसने, मैं दूसरे कमरे में था, उसने मुझे उठाया कि देखें ये बाजी को क्या हुआ है। तो मैं भी आ गया, मैं खुद परेशान हो गया कि ये क्या मसला हो गया। तो खैर वो फॉर द टाइम बीइंग जो है उसको थोड़ा सा दबाया। तो इस काम को तकरीबन को आधा पौना घंटा लगा, उसके बाद वो ठीक हुई। अब एक और कंडीशन ये होती थी कि जब उसको सर दर्द हो रही थी उसके ये हाथ मुड़ जाने, ये इस तरह हाथ मुड़ जाने। तो मैं उस डॉक्टर साहब जो थे मेरे मोहल्ले में, होम्योपैथिक डॉक्टर नईम साहब, उनकी तरफ गया। तो उनको मैंने सारी कंडीशन बताई। उन्होंने ये मुझे कहा कि आप ये वाली मेडिसिन दो। खैर वो एक दिन मेडिसिन थी, लेकिन वो रिकवर नहीं हो रहा था, नहीं ठीक हो रहा था। उन्होंने मुझे बाबा जी का फिर बताया कि आप इस तरह जाएं, वहाँ पे नरवाला में जवाद क्लब चौक के पास जो है मुनीब टाउन है, वहाँ पे जाएं। तो अब थोड़ा सा हट जाता हूँ, डॉक्टर साहब की तरफ आता हूँ। ये पिछले रमज़ान की बात है, डॉक्टर साहब इतने शदीद बीमार हो गए, उनको कोई मैदे का प्रॉब्लम था, कोई डॉक्टर को डायग्नोज भी नहीं कर रहा था कि इसको क्या प्रॉब्लम है। वो उनकी एक तो वो सेब बहुत ज़्यादा फूल गए थे, उसके अलावा हम खुद मतलब इसके चश्मदीद गवाह हैं कि वो मतलब इस तरह था कि आज गए कल गए, आज गए कल गए। उन्होंने यहाँ पे किसी ने उनको बताया, वो डॉक्टर साहब यहाँ पे आए, सिर्फ उन्होंने पहला दम करवाया और दरूद पाक की बरकत के साथ वो तीसरे के चौथे दिन वो कहता है मैंने अपना क्लिनिक खोल लिया दरूद पाक की बरकत से। अच्छा, उन्होंने भी मुझे बताया कि यार आप इस तरह करो, ये छोटी को लेके आप ना चले जाओ दरूद महल। मैं सिस्टर को लेके यहाँ पे 10 बजे आ गया। अब कंडीशन ये आती थी, जब सिस्टर धूप में निकलती थी ना, तो उसको बहुत ज़्यादा सुइयाँ चुभनी और मतलब वो आहिस्ता आहिस्ता वो दर्द भी जो है ना वो शिद्दत इख्तियार कर जाना। अच्छा, वो यहाँ पे लेके आया तो यहाँ पे उस दिन माशाल्लाह जुमा था, तो यहाँ पे उनको दर्द शुरू हुआ, तकरीबन को 11 बजे की रेंज में दर्द शुरू हुआ। तो बाबा जी ने जो दुरूद पाक पढ़ाया सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने पढ़ना शुरू कर दिया, वहाँ पे हाथ रख के पढ़ना शुरू कर दिया। कहती है भाईजान मुझे 10 से 15 मिनट के अंदर मुझे पता ही नहीं है कि वो दर्द किधर गई। ये मतलब इस चीज़ का हम खुद मतलब गवाह हैं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, 7 वीक जो उसने दम रखवाया और उसके बाद उसने सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विर्द नहीं छोड़ा। रात को मेरी बात हुई थी, मैंने बताया कि इस तरह मैंने जाना है कल, तो वो उसने कहा बाबा जी से स्पेशल मेरा सलाम कहना, शुक्रिया अदा करना कि मैं अपने बच्चों में बहुत खुश हूँ, मतलब मुझे किसी किस्म का प्रॉब्लम कोई नहीं है। उसके बाद क्या हुआ कि मेरी फैमिली, जो मैं आपको बता चुका हूँ, खानेवाल से बिलोंग करता हूँ, मैं खानेवाल का रहने वाला हूँ। मेरी अपनी फैमिली में कुछ मसले थे, मतलब भाई हैं उनको थोड़ा सा मसला था,
मैंने अपने भाई को बताया कि बाबा जी मियाँ चन्नू में आ रहे हैं। मैंने उन्हें बताया कि आप जरा वहाँ पे एक चक्कर लगा लें। उनको प्रोस्टेट का मसला था, मतलब उनका पेशाब रुक के आता था। माशाल्लाह इधर ही बैठे हैं, अगर वो खड़े हों महबूब इलाही भाई इधर आएंगे पास, ये प्लीज आए। ये खानेवाल से आए हैं माशाल्लाह। इसके साथ ही मेरा एक भतीजा बैठा है फ़हीम, जरा उठिएगा प्लीज। इनको प्रॉब्लम था, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम था। ये रात को जब मतलब इन्होंने पेशाब के लिए उठना तो एक तो तकलीफ के साथ पेशाब आना है इनको, और उसके बाद मतलब इनको पता नहीं लगना कि आया कि मैं पेशाब कर रहा हूँ, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब इस तरह की कंडीशन थी। तो जब मैंने उन्हें बताया कि जब बाबा जी बूरे वाला गए तो वहाँ पे इन्होंने एक दम करवाया, सिर्फ एक। अब माशाल्लाह कहते हैं कि मैं खुल के मतलब मुझे जो यूरिन आता है, मुझे किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है। ये सारी दुरूद पाक की बरकत है। मैं आपको बताऊं, आप यकीन करें, उसके अलावा मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ इस चार दीवारी के अंदर इतना सुकून मिलता है इस दुरूद पाक की वजह से, मैं आपको बता नहीं सकता। और इसकी एक दूसरी मिसाल सिर्फ आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरा भतीजा बैठा है फ़हीम, यू प्लीज उठना ज़रा। ये अभी आने से पहले ये खानेवाल से तशरीफ लाए हैं। जब गाड़ी में आए हैं तो इसने मुझे कहा कि चाचू मेरे से प्रॉब्लम ये था कि मुझे यहाँ पे ये सीने के ऊपर मुझे ना दर्द हो रही थी, मतलब फील कर रहा था। अभी क्या हुआ, मैं कहता है इस चार दीवारी के अंदर आया हूँ, आप यकीन करें मुझे तो ये नहीं पता कि यहाँ पे मतलब क्या इस तरह का मसला है कि मैं बिल्कुल अपने आप को एक रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ। पहले मैं अपना वजनी जिस्म था मेरा, अब मैं बिल्कुल रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ। ये सारी क्या दरूद पाक की बरकत है। और जो मतलब पहली बार आए हैं इंशाल्लाह आप यकीन करें और इस यकीन के साथ जाएं और दरूद पाक पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें, और ये आपकी बीमारी इंशाल्लाह ये कुछ भी नहीं है। अल्लाह नस्लों को रंग लगा दे इंशाल्लाह, नस्लें रंगी, नस्लें रंगी, नस्लों को रंग लगा दे इंशाल्लाह।